भारत की रक्षा शक्ति में एक और बड़ा कदम। डीआरडीओ अब अपने आर्चर एनजी ड्रोन का हथियारबंद संस्करण तैयार कर रहा है। यह सिर्फ एक सर्विलांस ड्रोन नहीं रहेगा, बल्कि दुश्मनों के खिलाफ घातक हमले भी कर सकेगा। तो आइए जानते हैं इस नए कॉम्बैट यूएवी की पूरी जानकारी। फरवरी 2025 में बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया प्रदर्शनी में डीआरडीओ ने अपने आर्चर एनजी यूएवी का उन्नत संस्करण प्रदर्शित किया। यह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए ने डिजाइन किया है। इसका ट्विन बूम डिजाइन और सिंगल इंजन इसे बेहतरीन एरोडायनामिक्स देता है, जिससे यह लंबी दूरी तक ऑपरेट कर सकता है। डीआरडीओ ने इस नए आर्चर एनजी को एक खास हथियार दिया है, एस्ट्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। यह वही मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI और तेजास Mk1A फाइटर जेट्स पर इस्तेमाल किया जाता है। यह मिसाइल इतनी खास इसलिए है क्योंकि यह 80 से 110 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसकी गति 4.5 मैक है, यानी यह आवाज की गति से 4 गुना तेज उड़ती है। अपनी तेज स्पीड और लंबी रेंज के कारण यह दुश्मन के हेलीकॉप्टर और यूएवी को आसानी से गिरा सकती है, जिससे यह हवाई युद्ध में एक बेहद घातक हथियार बन जाती है। इस कॉम्बैट यूएवी की सबसे बड़ी ताकत इसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे AESA रेडार होगा, जो 2 महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएगा। पहला, यह सर्वेलेंस रेडार के रूप में काम करेगा, जिससे दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी, टारगेट की पहचान होगी और आवश्यक खुफिया जानकारी जुटाई जा सकेगी। दूसरा, यह फायर कंट्रोल रेडर की तरह कार्य करेगा, जो एस्ट्रा MK1 मिसाइल को सटीक रूप से गाइड करेगा, ताकि दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाया जा सके। AESA रडार पुराने रडार सिस्टम से कई गुना बेहतर है, क्योंकि यह एक साथ कई टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है, जिससे युद्ध के दौरान ज्यादा प्रभावी निगरानी और हमला संभव हो पाता है। इसके अलावा यह आधुनिक तकनीक पर आधारित होने के कारण दुश्मन के जामिंग प्रयासों से बच सकता है, जिससे इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। साथ ही यह पारंपरिक रडार की तुलना में अधिक सटीक और तेज डाटा प्रोसेसिंग करता है, जिससे निर्णय लेने की गति और हमलों की सटीकता में सुधार होता है। आर्चर एनजी न केवल हवा में बल्कि जमीन पर भी हमला करने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि इसे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जैसे घातक हथियारों से लैस किया जाएगा। इससे यह दुश्मन के एयरबेस, बंकर और अन्य रणनीतिक ठिकानों पर बेहद सटीक हमले करने में सक्षम होगा। यह भारतीय सेनाओं के लिए एक और मल्टी रोल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म साबित होगा, जो विभिन्न युद्ध परिस्थितियों में कारगर साबित हो सकता है। फिलहाल डीआरडीओ इस ड्रोन के नॉन वेपनाइज्ड वर्जन की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में लगा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 3 सालों में इसके हथियारबंद वर्जन के ट्रायल्स शुरू हो सकते हैं। आर्चर एनजी का यह नया वर्जन भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन और हेलीकॉप्टरों को गिरा सकेगा, बल्कि जमीनी टारगेट्स को भी तबाह कर सकेगा। आपको क्या लगता है, ये कॉम्बैट यूएवी भारत की रक्षा क्षमता में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मिले भारत की डिफेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट।